अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज़ जुम्मा है। जिस वक्त ये व्लॉग मैं अपलोड कर रहा हूँ तो जुम्मे का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है। जुम्मा मुबारक दिन होता है और इसी दिन जो है आज एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्लैश शुरू हो गई है। अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया था और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने अभी एक इंटरव्यू में, एक शो में भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि उन्होंने जिस तरह हमला किया, उनकी तरफ से जिस तरह शुरुआत की गई है, इसको ख़त्म हम करेंगे और दिन की रोशनी में देखा जाएगा कि किस तरह जवाबी वार जो है वो हमारे तरफ से किया गया था। लेकिन इस वक्त ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे लॉन्च किया गया है और ऑपरेशन का नाम जो है वो गज़बुल हक रखा गया है और पाकिस्तान ने बाकायदा तैयारी के साथ जो है इस ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो कर दिया है। अब नाज़रीन, बहुत सारी फेक न्यूज़ इस टाइम पे जो है वो चल रही है और इस वक्त एक किस्म की प्रोपेगेंडे की भी का मुकाबला हो रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से भी मुख्तलिफ अकाउंट से बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि अफगानिस्तान के इन तुरम खानों ने बहुत बड़ा कोई कारनामा किया है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा कोई नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज इसी व्लॉग में सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ में स्काई न्यूज़ की एक न्यूज़ जो है, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और वो सर्कुलेट कर रही है और वो न्यूज़ जो है वो तारीख के सुनहरे अल्फाजों में जो है उसको याद रखा जाएगा और उसको लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी कामयाबी स्काई न्यूज़ को पहुंची है और इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने समेटी है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वो जो कामयाबी उन्होंने हासिल की थी, उसको भी वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने चलाई थी उसको भी वो उनको डिलीट करना पड़ा। उन्होंने खबर दी थी कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। अब पाकिस्तान पे अफगानिस्तान कैसे एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, क्योंकि उनके पास तो सिस्टम ही नहीं है। लेकिन ये न्यूज़, ये तारीख का हिस्सा जरूर रहेगा। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान ने इस वक्त क्या कुछ हासिल किया है और अभी तक ये जो हमले शुरू हुए हैं उसमें क्या अपडेट्स है। इस वक्त कोई 50 के करीब जो है खवारिज को मारा गया है और उनके 12 चेक पोस्टों को इस वक्त तबाह कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का कोई एक फौजी भी या पाकिस्तान का कोई एक चेक पोस्ट भी उसको इस वक्त तक जो है, जिस वक्त तक मैं ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, तो इस वक्त तक कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा है। और ऑपरेशन का नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन इसके साथ साथ ऑन अदर हैंड अगर हम देखें तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान से, उनकी तरफ से जो दावा किया गया है वो भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर रहा हूं। कुनड़ में दुश्मन के 40 एहलकार हलाक हुए हैं, जिनमें से 13 की लाशें मुजाहिदीन ने मुंतकिल कर ली हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि होस्ट में वाक़या बड़ी पाकिस्तानी चौनी पर कब्जा कर लिया गया है। इस कार्रवाई में दर्जनों एहलकार हलाक और जख्मी हुए, जबकि बड़ी मकदार में असलहा भी कब्जे में ले लिया गया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़े तुरम खान है। इन्होंने इतना बड़े तादाद में जो है इन्होंने असलहा भी पाकिस्तान से कब्जे में ले लिया है। और ये जो है, ये जो लोग हैं, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से और इन बड़े बड़े ममालिक से जो है ये इनके पास जो है ताकत भी ज्यादा है। और स्काई न्यूज के मुताबिक तो इनके पास जो है वो एयर स्ट्राइक्स भी ये लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ जो है इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो दावे किए हैं कि हमने ये सब कुछ किया है और हमने इतनी जो है वो कामयाबी इस वक्त तक जो है वो हासिल की है। लेकिन इस तरफ अगर देखें तो वजीर इत्तलात अता तार साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रिजीम की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की कार्रवाइयों का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है और जाता रहेगा। अफगान तालिबान रिजीम और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से झूठा व बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। ये वजीर इत्तलात अता की स्टेटमेंट थी। अब नाजरीन, इस पे कुछ चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पहुंचाना कि ये जो क्लैशेस है, इसकी बुनियाद सिर्फ ये नहीं थी कि अभी से इनकी क्लैश शुरू हुई है और एक दूसरे पे हमले भी इन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन पीछे अगर जरा हम देखें तो, बल्कि मैं कल की ही मिसाल ले लूं तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई 11 के तादाद में लोग जो है वो शहीद हुए हैं। अब इन लोगों का कसूर क्या था, इन लोगों ने क्या कुछ किया था? बड़े तादाद में हम देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा में पिछले कई अरसे से आए रोज कोई ना कोई वाकया होता है, लोग शहीद होते हैं और लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। और पाकिस्तान ने बारहा
یہ چیز ان کے سامنے رکھا کہ آپ لوگ ان کا کوئی روک تھام کریں تاکہ ہمارے طرف جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے تو یہ کم از کم رک جائے۔ پچھلے دنوں ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، اور افغان جو طالبان رجیم ہے ان کو بھی یہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس وقت جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ انسانیت کی دشمنی ہے، یہ انسانی حقوق کی دشمنی ہے، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایک قسم کی سرپرستی اس کو آپ اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان ہیں، اور یہاں پہ اگر پختونخوا کی بات کی جائے تو یہ بھی ان کے طرح ہی پختون ہے، لیکن ان کو پھر بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کو ایک قسم کے مسمار کیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان نے باقاعدہ طور پہ ان پہ حملے بھی شروع کیے ہیں، اور مختلف طریقوں سے اب جس طرح میں نے آپ لوگوں کو اپڈیٹس دی تو وہاں پہ نقصان بھی کافی زیادہ پاکستان کی جانب سے وہ لوگ کر چکے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو کڑی جس طرح ہم اس کو جوڑ رہے ہیں تو یہ جہاں پہ ملتی ہے یہ اس کا نام ہے بھارت۔ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ بھارت ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ نتن یاہو سے نریندر مودی کی جو ہے وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی، ان کی ملاقات کے لیے بھی گئے، اور یہ سارے مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ اور اس سے پچھلے عرصے میں اگر ہم چلے جائے تو ہم نے افغانستان کی ایک وفد بھارت میں بھی دیکھی جو وہاں پر گئی تھے، انہوں نے کچھ دن وہاں پہ گزارے اور وہاں پہ ان کے ساتھ مختلف قسم کی میٹنگز بھی ہوئی۔ تو اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو بلوچستان میں جس طرح ہمیں آئے روز اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں، یا پختونخوا میں جس طرح ہمیں واقعات نظر آتے ہیں، تو اس سب کے پیچھے جو ہے بھارت کا ہاتھ ہے، اور بھارت مسلسل اس چیز کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے خود کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ انہوں نے جنگ لڑی پاکستان کے ساتھ پچھلے عرصے، اور وہ بھی ان کو منہ کے بل گرنا پڑا، ان کو اپنی شکست آخر میں تسلیم بھی کرنی پڑی، اور اگر وہ تسلیم نہیں بھی کر رہے تھے تو دنیا اس چیز کو مان رہی تھی کہ جیت کس کی ہوئی ہے۔ اب وہ جیت ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، خود وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ اس طرح کے ممالک کو استعمال ضرور کر رہے تھے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا جو لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی ناظرین جو اپڈیٹس آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔